आपका स्वागत है। हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम जा रहे हैं रोहिणी भागवत में। भागवत भागवत देखने वहाँ पर आज भागवत हो रहा है। चलो भागवत अटेंड करते हैं। चलो मिलते हैं जी आपसे भागवत में। देवी परिवार के सभी सदस्यों को भागवत मिलते हैं। चलो आ गए हम जनियों का अपार्टमेंट, सेक्टर 14 रोहिणी। यहाँ होनी है भागवत। राइट साइड। अच्छा, चल 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 चल। आज यशोदा से कहते हैं यशोदा, यशोदा आज तेरे घर में लाना हुआ है। भगवान की ललित लीलाओं का स्तनपान करा रहे हैं सुखदेव भगवान। शुक्रकाल की पावन भूमि में बैठ करके माँ गंगा का पावन तट है और भगवान की कथा चल रही है। सुखदेव भगवान के राजन में क्या है, कभी आपके घर में यज्ञ अनुष्ठान हो, कभी कोई मांगलिक कार्य हो, तो जो माताएं सौभाग्यवती है उनको अपने श्रृंगारों से परिपूर्ण होकर के ही पूजन में बैठना चाहिए। आपके घर में पूजन हो रहा है, आप सुंदर परिधान में, जिस परिधान में आप अपने पति के संग में फेरों में बैठे थे, उन्हीं परिधान में आप साड़ी में बैठे थे ना, आप पूजन में भी साड़ी में बैठे। आजकल बड़े शहरों में हम देखते हैं घर में सुंदर मंडप सजा हुआ है, पूजन की तैयारी है, पतिदेव बेचारे कुर्ता पैजामा पहन करके बैठ भी जाएंगे और पत्नियां सूट पहन करके बैठ जाएंगी पूजन। ये ठीक नहीं है। सनातन धर्म में मातृ शक्ति को अपने परिधान पहन करके पूजा करनी चाहिए। आप माँ हैं, सिर पर कोई पल्ला हो, कोई घूंघट हो, आप कथा सुन रहे हो, आप भगवान के पूजन में बैठे हो, कोई पल्ला सिर पे हो। यहाँ भी कथा हो रही है, 2-4 लोगों के सिर पे पल्ला है।
अब नाक को जाओ, बैठ जाओ। अब ढूंढ रहे हैं कहाँ होगा वो पल्ला। पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक था, फिर यहाँ तक खिसका, अब न जाने कहाँ खिसक खिसक के ना चलाएंगे। बोलो राधे राधे। और धीरे से, और धीरे से। बाहर की संस्कृति यशोदा और रोहिणी बहुत सुंदर सजी किया है, एक जैसी साड़ियाँ हैं, और हमारे एक जैसा सुंदर श्रृंगार है। छोड़ी ने कहा दीदी हाँ, मैंने सुना है कि जो आचार्य जी आए हुए हैं, जो गुरु जी आए हैं, वो बहुत विद्वान हैं। एक काम करे क्या, तू मेरा लाला अपनी गोदी में ले ले, अपने लाला को मुझे अपनी गोदी में, मेरी गोदी में दे दे, क्या होगा इससे। यशोदा बेचारी बहुत भोली है। रोहिणी ने कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी अगर पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, अगर ज्योतिष गणना जानते होंगे, अगर दूरदर्शी देखने वाले होंगे, तो हमारे लाला को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। कौन किसका लाला है। रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा की गोदी में दे दिया, यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी की गोदी में दे दिया। और गौशाला में पहुंचे, वो नंद बाबा भी नहीं पहचान पाए कि रोहिणी की गोदी में कौन है, यशोदा की गोदी में कौन है। क्यों? क्योंकि घूंघट लगा था, लाला गोदी में थी, एक जैसे वस्त्र पहने थे। नंद बाबा ने सबसे पहले, देखो कायदे से, नियम से, तो सबसे पहले रोहिणी के पुत्र का नामकरण होना था। जो रोहिणी की गोदी में जिस बालक को होना था, नंद बाबा को भी नहीं पता चला कि रोहिणी ने अपना लाला यशोदा की गोदी में दे रखा है। कुछ भी हो जो, तो नंद बाबा को लगा कि रोहिणी की गोदी में रोहिणी का बालक होगा। लेकिन सोचा कि देखो बड़े बेटे का तो ठीक है, जिस दिन से जन्म हुआ ये तो चकाचक अपना बढ़िया है, लेकिन छोटा वाला यशोदा के गर्भ से जिसने जन्म लिया है, रोज कुछ न कुछ उत्पात हो ही रहा है। माता पिता भी देखते हैं ना, अगर दो बेटे हैं और दोनों बेटों में से एक ठीक ठाक है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो, जो उद्दंडी होगा, जिससे चोट आदि लगती होगी, सबसे पहले आचार्य जी को, गुरु जी इधर ये जन्म पर जाकर ये जाकर हम बड़ वो तो पहुंच चुका है, छोट बोल से ज्यादा उद्दंडी के वाले का करे कर वाले। नंद बाबा ने भी सबसे पहले अपने छोटे बेटे की जन्मपत्री को दिखाने के लिए कहा, गुरुजी यशोदा की गोदी में जो लाला है ना, उसके बारे में बताओ जरा, ये कैसा होगा। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी की नजर यशोदा की गोदी में पड़ी हुई रोहिणी के बालक पर पड़ी है। बोल उठे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वहृदयो गुणे आख्यास्ते इति राम इति बलम धिक्या बलम विदु। अरे बाबा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा की गोदी में अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। और जैसे रोहिणी ने सुना कि गुरुजी ने पहचान लिया, यशोदा से कहा, यशोदा अब दे दे, अब मेरा लाला मेरी गोदी में दे दे, ये तो पहचान दे, अरे बड़े विद्वान पंडित जी हैं। बाबा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन, सबके हृदय में ये बालक रमण करेगा। आख्यास के राम की, एक इसका नाम होगा राम, और बलम क्या, बलम विदु, बल अधिक होने से इसका नाम हो जाएगा बलराम। बोल बलराम भगवान की जय। यशोदा की गोदी में भगवान आए, कहा गुरुजी बस इसी के बारे में पूछना है। बड़े बेटे का नाम तो आपने रख दिया, इसका नाम क्या रखें। भगवान की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा, नेत्र बंद हो गए, मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, इस जगत को नाम देने का कार्य आपका है, और आपको नाम देने के लिए आपने मुझे नियुक्त किया है, कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। नेत्र बंद किए हैं। नंद बाबा ने कहा, गुरुजी इस बालक के विषय में बताओ जरा, क्या नाम रखें इसका, इसके ग्रह कैसे होंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा इनके नाम अनेक अनुपात, क्या नाम बताऊं मैं इसके। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, एक नाम हो तो कहूँ, बहूनि सन्ति नामानि, इसके तो बहुत नाम होंगे।
गाय चलाएगा तो गोपाल कहेंगे, माखन चुराएगा तो माखन चोर कहेंगे, गिरिराज पर्वत को उठाएगा तो गिरधारी कहेंगे, क्या नाम है इसको। लेकिन सुनो, शुक्लो रक्त तपस्पीतम इदानीं कृष्ण तां गता। तेरा लाला थोड़ा सा सफेद है और थोड़ा काला है। भगवान न काले हैं न सफेद है, कैसे है भगवान? सांवले हैं। कैसे है भगवान? सांवले हैं। तो कहा शुक्ल रक्त तपस्पीता, तेरा लाला न श्वेत है न काला है, सांवला है, इसलिए कृष्ण वर्ण का है, इसलिए तेरे लाला का नाम मैं रख रहा हूँ कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय। अश्विनी तिथि में, हर्षण योग में, पब कर्ण में और रोहिणी नक्षत्र में तेरे बालक का जन्म हो रखा है। सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, नाम भी ठीक है कृष्ण, लेकिन ग्रह ठीक नहीं है। गुरु जी कैसे ग्रह इसकी धर्मपत्नी में? वृष है लग्न कुंज के गुणपति, तन को अध सुतकारी, बल चतुरंग चले संग इनके हुए रसिक बिहारी। जो ज्योतिष करता होते हैं ना, और जो दिखाने वाले होते हैं, जो यजमान होते हैं, जो पंडित ही होते हैं, जो अपने बच्चे की कुंडली दिखा रहे हैं, उनको इतना लगता है कि हमारे बच्चे की कुंडली में सब कुछ अच्छा ही अच्छा निकले। अगर गुरुजी ने कह दिया धर्मपत्नी देखते देखते कि आपका लड़का तो खूब बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुले नहीं समाते। और अगर ऐसा कह दिया कि ना बेकार अगर तेरे लाला की उनको संधि प्राप्त हो जाएगी ना, उनके वो पाप का हरण कर देगा। निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम केवल प्रेम प्यारा, जान भी जो जान जान भी जो भगवान ने स्वयं कहा है, अगर जन्मों के पाप भी किसी के होंगे, लेकिन अगर वो मेरे निकट आ जाएगा तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जन्म जबहि, जन्म कोटि अगनाश हम तबहि। बाबा तेरा लाला जन्म जन्मांतर के पापों का हरण कर दे। क्या अब भगवान का नाम हो गया कृष्ण और बड़े भैया का नाम बलराम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक दिन माँ यशोदा ने भगवान को सुंदर पीत पीतांबर पहनाया है। आपने भी भोग लगाना बंद कर दे रहे हैं, लेकिन गाइए भगवान से, आज मोरे अंगना में आओ आओ गोपाल, दर्शन को प्यासी गुजरिया अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन को प्यासी गुजरिया सुधा को माखन तो रोज रोज खाओ जी, सुधा को माखन तो रोज रोज खाओ। अच्छा कीर्तन का एक नियम है, मैंने पहले भी कहा, कथा बहुत सावधानी से सुननी चाहिए, लेकिन कीर्तन में गाना भी चाहिए, ताली की सेवा भी करनी चाहिए। यशोदा को माखन तो रोज रोज खाओ जी, यशोदा को माखन तो रोज रोज खाओ, यशोदा को माखन तो रोज रोज खाओ जी, यशोदा को माखन तो रोज
दर्शन की प्यासे गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ रंगीला आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे जय। परमात्मा हरदम आपके संग में रहूंगा और तेरे संग में रहेंगे। ओहना प्यारे सोहना और तेरे संग में रहेंगे। तेरे संग में रहेंगे। तेरे संग में रहेंगे। तेरे संग में रहेंगे। प्रारंभ हो जाएंगे। सुखदेव भगवान ने राजन माँ यशोदा को भगवान ने कहा कि लाला भगवान को छप्पन भोग लग रहे हैं। वो तरह तरह का भोजन पानी तरह तरह का वो तरह तरह का भोजन पानी ले आए हैं दर्श करेंगे दर्श सरसों का साग और मक्के की रोटी का भोग लगा रहे हो। कैसे? साग बनाया सरसों का साग बनाया रोटी
दूर से भोग लगता है क्या? आपके घर में कोई मेहमान आता है तो अपने कमरे में बैठ करके भोग लगाते हैं क्या? आगे आकर के भगवान को भोग लगाओ। पंजाब के कितने आ गया? शीघ्रता करिए, भगवान भूखे हैं, भगवान को भूख लगी है। पंजाब वालों को थोड़ा आगे कर दो आचार्य जी, इनको भोग लगाने दो। पंजाब वाले भगवान को भोग लगा रहे हैं क्या? वो डोसा रोटी का मेरी भुजिया लाया, रोटी का मेरी भुजिया लाया, कचौड़ी बनाई भोग लगाना दर्श करेंगे, भोग लगाना लेकिन उत्तराखंड वाले बोलते हैं आए हैं कटवाली, आए हैं कटवाली, आए हैं कटवाली, आए हैं कटवाली, रोटी कड़ाकी तरकारी, रोटी कड़ाकी तरकारी, रोटी कड़ाकी तरकारी, रोटी कड़ाकी तरकारी और कटहल की भुजी, झुमरू खाओ, कटहल की भुजी, झुमरू खाओ, चमचम भरी गरम, भोग लगाओ थोड़ा दर्श करेंगे, भोग लगाओ कड़वी की भुजी झुमरू खाओ, कड़वी की भुजी झुमरू खाओ और चमचमी भरी गरम, भोग लगाओ गोवर्धन तदीय वस्तु गोविंदम तो प्रणेम समर्पये ग्रहाण पुष्पं भूत्वा
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री गोवर्धन महाराज की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की जगत जननी दुर्गा मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हो गई है आज की, हो गई है समाप्त। अब हम निकलते हैं घर की ओर वापस। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। कल मिलेंगे, कल शादी के रिसेप्शन का है, तब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। ओके।